अब आप किसी भी आइडिया को डिजिटल एप्लीकेशन में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडवांस नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं। कैसे आएगा आपको बताता हूँ। फेमस डॉट ए टूल है, इसको मैं भी एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि आपने मुझे एक एप्लीकेशन बनाकर देनी है जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों की सेल और परचेज़ कर सकें। अब देखिए ये इसके ऊपर हमें कैसे एप्लीकेशन बनाकर देता है। ये अब हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है और अब इसके ऊपर इसने काम शुरू कर दिया है। इसकी खूबसूरती है इस टूल की कि ये आपको जो जो काम करता चला जाता है, जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है, ये आपको साथ साथ बताता चला जाता है कि इस वक्त मैं इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, इस वक्त मैं स्टाइलिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस वक्त मैं ग्रेडियंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, या इस वक्त मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ। और अगर ये किसी जेसन फाइल के ऊपर काम कर रहा होता है तो ये भी वो भी आपको ये साथ साथ बताता चला जाता है। और जैसे ही ये बना लेगा तो ये आपको राइट साइड पर देगा कि ये एप्लीकेशन बन गई है। ले ली, आपकी एप्लीकेशन तैयार है। सक्सेसफुली क्रिएटेड अ बाय एंड सेल कार प्लेटफॉर्म फॉर रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव में बना दिया जी उसने। अब हम इसको अगर एक्सप्लोर करें, ये इसके फ़िल्टर्स हैं और इन फ़िल्टर्स में इसने बताया है कि आप जो गाड़ी है उसका आप ब्रांड बता सकते हैं, किस ब्रांड की गाड़ी आपको पसंद है। इस पर आप मिनिमम प्राइस बता सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस बता सकते हैं और मैक्सिमम माइलेज बता सकते हैं कि गाड़ी कितनी चली हुई हो। तो बहुत ज़बरदस्त बनाया है इसने। ये उनको देते हैं टोयोटा, BMW। और अब मैं इसको रेंज दे रहा हूँ कि यार आप ये रेंज, मिनिमम रेंज ये होगी, मैक्सिमम रेंज ये होगी, इसी के साथ माइलेज जो है वो हमने नहीं करती। हम अप्लाई करेंगे तो रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इस फ़िल्टर के मुताबिक कोई रिकॉर्ड इस वक्त मौजूद नहीं है। इसी के साथ हम सेल का पेज देखते हैं। इसको इसलिए क्या बनाया है, पूरा पेज इसने बनाया हुआ है। मैसेजेस चैट इसने बनाई है। इसमें हम हेलो एवरीवन लिखकर टेस्ट करते हैं तो ये मैसेज चला गया है। और आगे से भी थैंक यू फॉर योर मैसेज, आई विल गेट बैक टू यू सोन। ज़बरदस्त। प्रोफाइल अब ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। माई लिस्टिंग है, इसमें ये भी पेजेस नहीं चल रहे। या आप कहेंगे इसको प्रॉम्प्ट दें तो भी बना देगा। वेरिफिकेशन है, साइन आउट है। साइन आउट भी इस बार वर्किंग नहीं है। अब इसका ये जो डिज़ाइन है काफ़ी बेसिक सा है। हम फ़िल्टर पे जाते हैं, फ़िल्टर तमाम तरह क्लियर कर देते हैं और क्लियर करने के बाद हम अप्लाई करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारा वापस आ गया। इसने इसका पूरा पेज बनाया हुआ है डिटेल्ड। बैक जाएंगे, बैक आप इस पर आ जाएंगे, हम टोयोटा की गाड़ी ओपन कर लेते हैं। तो ये सिंपल, काफ़ी बेसिक इसने डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि हमने डिज़ाइन की कोई रिक्वायरमेंट इसको नहीं दी थी। कॉल मैसेज इस वक्त नहीं चल रहे हैं। ये जैसे आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो ये इसको भी बना देगा। पर अब जैसे कि मैं इस पर आपको बता रहा था कि बहुत बेसिक से इसने डिज़ाइन बनाया है, कोई एडवांस टाइप का डिज़ाइन नहीं है। तो हम इसको एक इमेज देंगे और इसको कहेंगे कि आप इस इमेज के मुताबिक इस डिज़ाइन को है वो चेंज कर दो। अब हमने एक डिज़ाइन अटैच करके उसको बताया है कि जो आपने बनाया वो काफ़ी बेसिक डिज़ाइन है, लेकिन इसको एक एडवांस डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दो, जैसा कि मैंने आपको अटैचमेंट में दिया है। अब ये अपने मौजूदा जो डिज़ाइन हमें इसने बना कर दिया था, ये उसको अब कन्वर्ट कर रहा है, उसकी लुक एंड फील। इस टूल की मैंने खासियत और भी देखी है कि अगर आपने अपने आइडिया के ऊपर डिटेल रिसर्च और तमाम तर काम किया हुआ है और आप अगर वो इसको देते हैं तो ये और भी अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपकी एप्लीकेशन बना सकता है। जिस तरीके से हमने भी इसको ये एक अटैचमेंट दी है, और आप देखिएगा कि इस अटैचमेंट के मुताबिक डिज़ाइन मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देगा। इसी तरह अगर आपका कोई भी आइडिया है उसको आप पहले डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके अंदर आपको कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ चाहिए, उन फंक्शनलिटीज़ के अंदर सब फंक्शनलिटीज़ कौन सी होंगी, आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और उस डॉक्यूमेंट को आपने चैट जीपीटी को देना है। उससे आपने इसके मुताबिक प्रॉम्प्ट लिखवा लेना है। वो प्रॉम्प्ट जब आप इसको देंगे तो ये और भी कम टाइम के अंदर आपको एप्लीकेशन बनाकर दे देगा। इसकी वजह एक ये भी है कि जो आपने इसको चीज़ें नहीं बताई और वो नेसेसरी है काम करने के लिए, तो ये इसके ऊपर काम करता है। जब आप खुद इसको क्लियर डायरेक्शंस दे देंगे कि इस तरह का यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, हाँ टेक्नोलॉजी में आपने इसको बनाना है, और अगर आपके पास कोई और रिक्वायरमेंट है जो आपने सर्च की है वो आप इसको देंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट डायरेक्टली उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करेगा और उन्हीं चीज़ों के ऊपर बनाकर आपको देगा। तो इससे आपका और भी बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा।
अभी ये एप्लीकेशन बना रहा है, अभी ये डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसने भी किया नहीं है। ले जी, आपका जो डिज़ाइन था इसने वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया। और क्या ही बात है, डिज़ाइन मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया उसने, जैसा मैंने उसको दिया था। BMW, टेस्ला, अब इसने खुद ये कैटेगरीज यहाँ पर खुद ऐड करनी है। टोयोटा, सच बात भी इसने ऊपर ऐड की है। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने अपने आइडिया के ऊपर काम करना है, तो आपको पता होता है कि आपने क्या चीज़ बनानी है और क्या चीज़ नहीं बनानी। तो आप जो उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को देंगे तो ये सारा कुछ उसके मुताबिक आपको बना कर देगा। ये फ़िल्टर्स इसने बनाए हैं, इसमें मिनिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम माइलेज है, रीसेट आप कर सकते हैं। मैंने ये 5000 की वैल्यू दी है, रीसेट किया तो इसे रीसेट कर दिया ऐसे। मैं अगर मैक्सिमम माइलेज में भी अगर कोई डाटा तब्दील करता हूँ और बाद में रीसेट करता हूँ तो लें, इसने रीसेट कर दिया, फंक्शनल है। इसे हम क्लोज कर देंगे। आऊँ इसमें इसने तमाम तर ब्रांड कैटेगरी के अंदर एक एक रिकॉर्ड रखा है। मैं इसको भी प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ऐड 5 रिकॉर्ड इन ईच ब्रांड कैटेगरीज। साथ ही आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये टैबलेट पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ये इसका कोड है और ये तमाम तर इसकी फाइल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें app.json ऐप है, ये फोल्डर्स ने बनाए हैं और बाकायदा प्रॉपर वे में काम हुआ है। और अगर आपका बैकग्राउंड डेवलपमेंट्स है तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये तमाम सर जो कोड है वो इसका मौजूद है यहाँ का, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप समझते हैं कि आपका आइडिया और आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर बन गई है तो आप इसको ऐप स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हैं। टू ऐप स्टोर, ये इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए होगी आपको। ये तो आम तरह आप अकाउंट्स बना लेंगे। इसी के साथ इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने आइकॉन क्रिएट करना, आइकॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। नहीं तो आपके पास यहाँ AI की ऑप्शन मौजूद, आप AI से क्रिएट कर लेंगे। इसी के साथ और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन किसी भी एप्लीकेशन पर ऐप स्टोर पर रखने के लिए चाहिए होती है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसी के साथ ट्विटर पे, डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी मौजूद है। ड्यूरिंग एप्लीकेशन बनाते हुए अगर आप किसी चीज़ को पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप कम्युनिटी में डायरेक्टली जाकर पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे ये इनका ट्रेनिंग सेक्शन है, इसके अंदर तमाम तर ट्रेनिंग्स इन्होंने शो की हुई है। ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके जहन में PID अगर आता है कि यार इस चीज़ की डिजिटल एप्लीकेशन होनी चाहिए, इस चीज़ की डिजिटल एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो आप उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएं। आप क्या समझते हैं उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें, और उसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर आप इस AI टूल की मदद से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।